नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज के इस अद्भुत अनकहे अनसुने एपिसोड में। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर हम सभी अद्भुत महिलाओं की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी है। तो चलिए आज की कहानी भी जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अक्सर कुछ बड़े शहरों, कुछ बड़े नेताओं और कुछ बड़े आंदोलनों के जरिए समझाया जाता है। लेकिन भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आजादी की बात करना केवल ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना नहीं था, बल्कि सीधे अपने राजा के शासन पर सवाल उठाना था। ये जगह थी चावनकोर, जहां जनता के पास ना वोट का अधिकार था, ना अपनी सरकार चुनने की आजादी। ये सवाल पूछना बहादुरी नहीं, एक खतरा माना जाता था। और इसी व्यवस्था के बीच एक महिला ने खड़े होकर कहा कि डर सत्ता का नियम नहीं हो सकता। वो कोई रानी नहीं थी, ना कि किसी राजघराने से वो आती थी। वो एक साधारण शिक्षिका थी, लेकिन उनके भीतर सत्ता से सवाल करने का जज्बा था, साहस था। ये कहानी है अकम्मा चेरियन की, एक ऐसी महिला की जिसने ट्रावनकोर में लोकतंत्र की नींव रखने का साहस किया। आज दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज पर हम उस संघर्ष को समझेंगे, उनके बचपन और उन पर हुए संस्कार के बारे में भी जानेंगे। अकम्मा चेरियन का जन्म 14 फरवरी 1909 को केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। वो बचपन से ही तेज तर्रार, स्पष्ट बोलने वाली और अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाली लड़की थी। उनका परिवार शिक्षित था और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करता था। अकम्मा ने शिक्षा को सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं समझा, बल्कि बदलाव का हथियार माना। वो पढ़ाती थी और पढ़ाते पढ़ाते लोगों को सवाल पूछना भी सिखाती थी। सवाल पूछना तब एक जुर्म माना जाता था। अब जरा उस दौर को समझते हैं। केरल का त्रावणकोर राज्य ब्रिटिश प्रभाव में था, लेकिन यहाँ शासन एक राजा का था। जनता के पास ना ही वोट का अधिकार था, ना आवाज का। अगर जनता सवाल करती तो उसे दबा दिया जाता था, और इसी व्यवस्था के खिलाफ अकम्मा चेरियन ने अपनी आवाज उठाई और साहस दिखाया। 1938 में अकम्मा चेरियन ट्रावनकोर स्टेट कांग्रेस से जुड़ी। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि राजनीति औरतों के लिए नहीं मानी जाती थी। हालांकि उस दौर में अकम्मा ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया। अकम्मा परंपराओं से नहीं डरती थी। उन्होंने जनसभाएं की, भाषण दिए और लोगों को समझाया कि आजादी कोई उपहार नहीं होती, उसे लिया जाता है, उसे साहसपूर्ण अपने नाम किया जाता है। 1939 का साल त्रावणकोर में एक विशाल प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर, मांग एक ही, लोकतंत्र और अधिकार। राजा की पुलिस ने भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की, बंदूकें तान दी। अधिकारियों ने चेतावनी दी, भीड़ हटाओ वरना गोली चलाई जाएगी। और तभी सभी भीड़ से हटकर अकम्मा चेरियन आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी छाती आगे की और उन्होंने कहा, अगर गोली चलानी है तो पहले मुझे मारो। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया था। पुलिस पीछे हट चुकी थी। उस दिन एक औरत ने पूरी सत्ता को झुका दिया था। दोस्तों, इस घटना के बाद अकम्मा चेरियन सिर्फ एक नेता नहीं रही, वो प्रतीक बन गई। लोगों ने उन्हें नाम दिया त्रावणकोर की झांसी की रानी। ये नाम उनके साहस, उनकी निर्भीकता और उनके नेतृत्व का सम्मान था, जो सम्मान हम शायद उन्हें देना आज भूल चुके हैं। अकम्मा चेरियन की लोकप्रियता राजा और ब्रिटिश प्रशासन दोनों को खटकने लगी थी।
उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल, पूछताछ, इंटेरोगेशन, दबाव, लेकिन अकम्मा नहीं झुके। जेल से निकलकर उन्होंने आंदोलन और भी तेज कर दिया और आखिरकार आजादी और लोकतंत्र की जीत। 1947 में भारत आजाद हुआ और कुछ ही समय बाद त्रावणकोर का विलय भारतीय संघ में हुआ। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये लोकतंत्र की जीत थी और इस जीत में अकम्माचेरियन का योगदान अमिट था। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग आजादी के बाद सत्ता चाहते हैं, लेकिन अकम्माचेरियन ने सत्ता से दूरी चुनी। उन्होंने राजनीति से धीरे धीरे किनारा किया और समाज सेवा को अपनाया। वो मानती थी कि असल नेतृत्व पद से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है, जो आज हमारे कई पॉलिटिशियंस भूल चुके हैं। लेकिन इस सब के बाद जिस औरत ने राजा को चुनौती दी, वो इतिहास की किताबों में इतनी गुमनाम क्यों है? क्योंकि महिलाओं का साहस अक्सर हाशिए पर डाल दिया जाता है और यही वजह है दी वंडरस नारी का अस्तित्व हम बना रहे हैं। दोस्तों, आज की लड़कियों के लिए सबक है अकम्माचेरियन की कहानी। आज की हर लड़की से अकम्माचेरियन अगर होती तो वो कहती, अगर आप सच के साथ है तो अकेले होने से मत डरिए। अगर सत्ता गलत है तो उसे चुनौती देना अपराध नहीं है, और अगर आपके भीतर हिम्मत है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके भीतर कुछ जगा गई हो, तो इसे शेयर कीजिए किसी एक लड़की के साथ जो अपने हक के लिए खड़ी होना चाहती है और अपने हक के लिए लड़ना जानती है। दी वंडरस नारी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनाते, हम औरतों को उनकी ताकत हमारे रणरागिनियों की कहानी से याद दिलाते हैं, जो कहानियां कहीं इतिहास में पीछे छूट चुकी है। दोस्तों, याद रखिए, जब एक औरत डरने से इनकार कर देती है तब इतिहास झुकने लगता है। जिस इतिहास ने अक्सर एक फुटनोट की तरह उन्हें छोड़ दिया, लेकिन बिना जिसके केरल का लोकतांत्रिक इतिहास अधूरा है, ऐसी है अकम्माचेरियन की ये कहानी। तो इसे फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ दी वंडरस नारी पॉडकास्ट के साथ बने रहिए। मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी, अद्भुत, अनसुनी कहानी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए और हमारे दी वंडरस नारी को अपना प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी और रिसर्च करके आप तक कहानी पहुंचाने की। धन्यवाद।